मदरसे के मौलवी की हरकतों से परेशान दो नाबालिग छात्र भाइयों ने उठाया खौफनाक। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गांगनौली गांव में शनिवार को हुए ट्रिपल मर्डर केस ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया था। इमाम इब्राहिम की पत्नी और दो मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या ने सनसनी फैला दी, लेकिन पुलिस ने महज 6 घंटे में इस जघन्य वारदात की गुत्थी सुलझा ली। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस हत्या के पीछे किसी बाहरी अपराधी का नहीं, बल्कि मौलवी के ही दो नाबालिग छात्रों का हाथ था। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गांगनौली गांव में शनिवार को हुए ट्रिपल हत्याकांड की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ली है। इस घटना ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया था, लेकिन पुलिस ने महज 6 घंटे में वारदात का राजफाश कर सनसनी मचा दी। कि घटना के पीछे किसी बाहरी अपराधी का नहीं, बल्कि इमाम के ही दो नाबालिग छात्रों का हाथ निकला है। घटनाक्रम बताते एसपी बागपत सूरज कुमार राय। मौलवी के परिवार की हत्या किसने की? पुलिस जांच में सामने आया कि बड़ी मस्जिद के पास रहने वाले इमाम इब्राहिम की पत्नी और दो मासूम बेटियों की हत्या को अंजाम किसी बाहरी अपराधी ने नहीं, बल्कि मौलवी के ही दो नाबालिग छात्रों ने दिया था। शनिवार दोपहर गांगनौली गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों ने इमाम इब्राहिम की पत्नी इसराना 30, बड़ी बेटी सोफिया 5 और छोटी बेटी सुमैया 2 के शवों को घर में खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा। बताया जा रहा है कि हत्या हथौड़ा और धारदार हथियार से की गई थी। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि इस वारदात में दो नाबालिग आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों ने बताया कि वे दोनों मस्जिद में दीनी तालीम लेते थे। उनको मुफ्ती इब्राहिम और कभी इसराना पढ़ाती थी। इब्राहिम उनको डांटने और परेशान करने के साथ ही पिटाई भी कर देते थे, इसलिए गुस्से में परिवार को मारने की योजना बनाई। हमरा टुडे न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।